गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले तो आप ये बताइए कि जो वीडियो वगैरह हम भेजते हैं, आप तो देखते हैं, कमेंट वगैरह भी आता है, तो आपको हेल्प मिल रही है ना इससे? सबसे मेन चीज़ तो ये होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने का तभी फ़ायदा है जब आगे वाले को समझ में आए। ठीक है। और भी क्वेश्चन आ रहे थे, तो अभी हमने आपको मेन केन कैरियर के बारे में बताया नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन भी आया हुआ था कि भाई मेन केन कैरियर के बारे में सर कुछ बताइए। पावर कंजप्शन के लिए तो बहुत बड़ा फार्मूला है, उसका तो एक बहुत अलग भी है, लेकिन फ़िलहाल हम आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे। एक जो एक जगह हमें इसका फार्मूला एक मिला हुआ है। तो मेन केन कैरियर में बेसिकली देखिए 4-5 चीज़ें होती हैं। हमने कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई है। नंबर 1 तो होगा उसका स्लोप। ठीक है। दूसरा लेंथ ऑफ केन कैरियर। तीसरा होता है स्पीड के बारे में देखिए हमने आपको बाई कैलकुलेट करके भी एक बार बता दिया था कि ड्राइव लगता है, उसके बाद में गियर बॉक्स होता है, फिर ओपन गियर होता है, स्प्रॉकेट लगा होता है, चेन की लेंथ मान लिया 200, 250, 300 पिच की है, उस हिसाब से लेके कैलकुलेशन का हिसाब तो हमने बता ही दिया था पहले। और विड्थ हो गया चौथा नंबर, एक विड्थ के लिए बात होती है। पांचवा है कैपेसिटी ऑफ कैरियर, ये थोड़ा सा मेन है इसमें। और छठा है पावर कंजप्शन। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम आपसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो लेते हैं स्लोप। देखिए स्लोप जैसे ये है, ये लगा हुआ है टक टिपलर। ठीक है। उसके बाद आता है हेड ऑन कटर। जो ये कैरियर इंक्लाइंड होता है, ये लगभग 15 डिग्री के नियर अबाउट में होता है। क्योंकि ये ज़्यादा हम स्लोप कर देंगे तो केन स्लीपेज होने लगेगा। ठीक है। तो जो बाई एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया, तो 15 डिग्री 16 डिग्री सफिशिएंट बैठता है, बढ़िया बैठता है। इसी पर ही ज़्यादातर कैरियर इंक्लाइंड ट्रैक्टर वाला इसी पे ही होता है। ठीक है। केन जो है आगे बढ़ता है, हेड ऑन कटर से कट के सीधे आता है हमारा मेन केन कैरियर। मेन केन कैरियर का देखिए आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। हॉरिजॉन्टल पोर्शन तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, कोई डिग्री नहीं होती है। चोपर लगता है, चोपर के बाद में जब एक दूसरा कटर या लेवलर जो भी लगा होगा, इंक्लिनेशन वहीं से स्टार्ट होता है। इसका भी डिग्री 16 से 17 डिग्री होता है। जैसे जैसे मूव करता है आगे की ओर फाइब्राइजर की तरफ, तो सबसे पहले आता है पुशर, पुशर के बाद है फाइब्राइजर। तो वहाँ से पर जाके 4 से 6 डिग्री हो जाता है। और एक चीज़ और बताने वाली है, जब केन यहाँ पर आके रिलीज करता है, फाइब्राइजर का हैमर भी होगा, वो स्विंग करते हुए चलता है। हैमर की टिप और यहाँ पर केन रिलीजिंग में थोड़ा गैप होता है। वो गैप जो है लगभग 1 इंच का रखते हैं, 25 का गैप होता है। ठीक है। फिर नीचे हो जाता है, डिफ्लेक्टर प्लेट वगैरह लगती है, वो तो बात की बात है। फिर केन यहाँ से रिलीज करके रैक टाइप केन कैरियर हुआ, रैक कैरियर पर चला जाएगा। उसके बाद में डोनाली सूट से होते हुए मिल नंबर 1 पर आ जाएगा। यदि आगे बेल्ट लगा हुआ है तो बेल्ट पर आदमी मैग्नेटिक सेपरेटर वगैरह लग जाता, वो तो बात की कहानी है। लेकिन यहाँ तक स्लोप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो स्लोप वाला पोर्शन खत्म हुआ। दूसरा आता है लेंथ। देखिए यदि फिक्स हैमर है, एक फिक्स हैमर का भी फाइब्राइजर होता है या थ्रेडर जो भी है, एक स्विंग टाइप का है, दोनों के लिए फार्मूला अलग होता है। ठीक है। 6.1
क्यूबिक रूट ऑफ सी मतलब हो गया TCH। ये जो भी वैल्यू आएगी मीटर में आ जाएगी। ठीक है, यदि स्विंग टाइप का है तो 6.1 की जगह 8.2 हो गया क्यूबिक रूट ऑफ सी मीटर TCH। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन के लिए तो हमने आपको देखिए फार्मूला बता दिया, इसमें फार्मूला नहीं लिखा हुआ लेकिन फार्मूला यही है। यदि इंक्लाइंड पोर्शन होता है तो ये सब चीज़ लिख के ये देखिए दे दिया है। 2 रोलर क्रशर के लिए इतना है, लेकिन 3 रोलर क्रशर के लिए अपना 5 से 6 डिवाइड बाई 0.36 14 से 17 मीटर लगभग में होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो गई, इसमें फार्मूला नहीं दिया था, फार्मूला हमने दूसरी जगह से लेके लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन का जो हमने अभी आपको बताया हुआ है वहाँ से आप विद फार्मूला आप निकाल सकते हो। इसीलिए हमने लिखा हुआ LH मतलब लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ठीक, लेंथ का काम खत्म। अब तीसरा है स्पीड। देखिए स्पीड ऑफ केन कैरियर जो होता है, वैसे तो हमने आपको यदि हर एक चीज़ गिवन है तो जो बताया होता है गियर बॉक्स वगैरह लगा उससे आप निकाल सकते हो, लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है और जैसा हम करके निकालेंगे तो यही आता है U बराबर V/2। V क्या होता है? सरफेस स्पीड ऑफ मिल, जिससे आप पाइडियल से निकालते हो मीटर प्रति मिनट। सरफेस स्पीड ऑफ मिल निकालिए, उसका हाफ कर दीजिए, आपका स्पीड ऑफ केन कैरियर आ जाएगा। ठीक, अब आया था चौथे भाग में लिखा हुआ था विड्थ। विड्थ जो होता है जो रोलर की हमारी लेंथ होती है L/D में, जो जैसे में 40-80 का। ठीक है, तो 40-80 में क्या होता है, डाया आपका हो गया 1.1, लेंथ हो गया 2 मीटर, तो विड्थ हमारी केन कैरियर की 2 मीटर से प्लस 50 mm उधर प्लस 50 mm इधर, लगभग में 2100 mm। ठीक, ये विड्थ हो जाएगी। विड्थ इज इक्वल टू रोलर लेंथ, लेकिन 50 mm प्लस करके रखते हैं। सेंटर से हाफ उधर प्लस 50 प्लस 50। ठीक, क्लियर। अब बारी आती है कैपेसिटी कहा जाए या थिकनेस ऑफ केन। फार्मूला आपका ये है 1000 A = 60 ULDH। ए क्या हुआ? क्रशिंग रेट। U क्या हुआ? अभी हमने बताया था U बराबर V/2 स्पीड ऑफ कैरियर मीटर प्रति मिनट में। L जो होगा विड्थ, जो हमने आपको बताया रोलर की लेंथ से प्लस 50 करके जो 2100 का हमने इसे बताया 40-80 के लिए लगभग में, वो आप अपने यहाँ देख लीजिए कितना क्या है। और D जो होता है बल्क डेंसिटी ऑफ केन। ठीक है, बल्क डेंसिटी 3 तरीके से है। 150 kg प्रति मीटर क्यूब करेंगे जब टेंजल केन होगा। पैरेलल केन के लिए 175। केन नाइफ केन होता है जो गन्ना आफ्टर नाइफ प्रोपोर्शन जो होता है 300 kg प्रति मीटर क्यूब। आप 300 वाला रख के ये फार्मूले में अपने यहाँ का डाटा वगैरह सब रखिए, देखिए कितना आता है। ठीक है, ये थिकनेस ऑफ केन आएगी जो गन्ने का जो ब्लैंकेट आता है बनके। ठीक है, H वही हो जाएगा डेप्थ ऑफ केन कैरियर। अब आती है बात पावर कंजप्शन की। पावर कंजप्शन के लिए जो हमने आपको बुक दिखाया हुआ था कल ई हुगोट का, उसमें बहुत लंबा डेरिवेशन किया हुआ है। वहीं से ही फाइनल एक फार्मूला और 2-3 और बुकों को देखकर हमने ये निकाला हुआ है P = 3 टाइम्स ZT + A/20। जो भी वैल्यू आएगी वो HP में रखेंगे। P क्या हुआ? मीन टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय कैरियर इन HP, जो आपको निकालना है। ZT क्या हुआ? टोटल लेंथ ऑफ केन कैरियर इन मीटर। क्लियर? टोटल लेंथ
ऑफ केन कैरियर। इसमें हॉरिजेंटल इंक्लाइंड सभी इंक्लूड है, इतना ध्यान रखिएगा। टोटल लेंथ लिखा हुआ है। ए क्या हुआ? TCH। आप इस फार्मूले में रखेंगे, पावर आ जाएगा। लेकिन जो इंस्टॉल्ड पावर होती है इससे प्लस में होगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए फार्मूला सेम है, लेकिन 20 की जगह 10 हो गया। तो आप ये फार्मूला लगाएं, PI मतलब इंस्टॉल्ड पावर ऑफ केन कैरियर 3 टाइम्स ZT प्लस A अपॉन 10। A TCH, ZT आपका टोटल लेंथ ऑफ केन कैरियर, इसका 3 टाइम्स करके A इक्वल टू अपना TCH करके जो भी आएगी वैल्यू आपकी HP में आएगा। क्लियर? ये देखिए एक जगह हमने इसको देख के किया हुआ था, आप देख रहे होंगे। सेम चीज़ देखिए ऊपर भी यही है, 150, 175, 300 जो अपना ये बल्क डेंसिटी आई यहीं से ही करके ये लिया हुआ है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा पावर कंजप्शन के बारे में भी। और कुछ अच्छा मिलता है और आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए, भेजिए, सेंड करिए सभी को, सभी लोग को जानकारी मिले। थैंक यू।